अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि जिंदगी के हर शोबे में मुसलमान ने कुरान और साहिब कुरान को नजरअंदाज किया और अपनी पूरी जिंदगी को मगरिबी अफकारो नजरियात के सामने सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आज मुसलमान की जिंदगी के अंदर एक सोच बन चुकी है और फिक्री गुलामी मुसलमानों ने काफी हद तक, बल्कि यकीनन अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि 99% कमोबेश मुसलमानों ने अगयार की फिक्री गुलामी को कबूल कर लिया है। आज मगरिब की जानिब से जो भी मिल जाए मुसलमान उसे कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान ये नहीं कहता कि मगरिब जो तुम्हें दे दे उसे कबूल कर लो। कुरान तो ये कहता है मा आता कुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल तुम्हें अता कर दे उसे तुम ले लो, जिससे रसूल मना करें उसे छोड़ दो। लेकिन आज मुसलमानों की पोजीशन ये है कि जो कुछ रसूल ने दिया और दे रहे हैं उससे तवज्जो हटाकर आज मुसलमानों ने अपनी कामयाबी, अपना सुकून, अपने इत्मीनान और अपने आराम और अपनी फैमिली लाइफ के लिए आज के मुसलमानों ने घर की औरतें हो या मर्द हो, सबकी नजरें टीवी के स्क्रीन पर हैं या फिर सोशल मीडिया के एतबार से व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इस तरीके से बहुत सारे जो जराए हैं खबरों से मुताल्लिक उसकी तरफ हैं। आज हम देखते हैं कि मगरिब की तरफ से कोई खबर आ जाए तो इंसान ये कहता है ये बीबीसी लंदन ने कहा है, गलत नहीं हो सकता। ये वॉइस ऑफ अमेरिका ने, वॉइस ऑफ अमेरिका में हमने सुना, ये खबर गलत नहीं हो सकती। हमने आज फला न्यूज चैनल पर यह देखा, इसकी खबर गलत नहीं हो सकती। आज व्हाट्सएप पर मुझे यह मैसेज आया और फला ग्रुप से आया, गलत नहीं हो सकता। और कभी ऐसा होता है कि 100% ऐसी खबरों पर भरोसा कर लेने के बाद ज़हनी तवाज़ुन तो बिगड़ता ही है, सोच भी बिगड़ती है और कभी ऐसा भी होता है कि इंसान पस्ती की तरफ इस एतबार से चला जाता है कि उसकी सोच, उसका जहन काम करना बंद कर देता है और उन खबरों पर भरोसा कर लेने के बाद वो जो भी मंसूबा बनाता है उस मंसूबे के एतबार से उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाता है। आज मुझे आपको ये बताना है कि कहीं से भी कोई खबर आए तो कुरान ऐसी खबरों से मुताल्लिक हमें अपनी सोच क्या बनानी चाहिए इसके सिलसिले में क्या उसूल अता करता है। सबसे पहले इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के तलबा यहां पर मौजूद हैं इज्तिमा के अंदर। खबर की डेफिनेशन में आपको बताऊं, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अरबी पढ़ने वाले, दर्सगाह में पढ़ने वाले किसी तालिबे इल्म से पूछें कि खबर किसे कहते हैं और खबर की डेफिनेशन क्या है, तो कहीं भी किसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा
खबर की डेफिनेशन ये नहीं बताएगा कि खबर का मतलब है जो 100% सच्चा हो या सच्ची हो। खबर की डेफिनेशन ये है कि जिसमें सच और झूठ दोनों का एहतमाल हो। खबर में सच्चाई भी होती है और खबर के अंदर किज़्ब भी होता है। सारी खबर सच्ची नहीं होती और सारी खबरें झूठ नहीं होती। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब हमारे पास कोई खबर आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करें। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। इस खिताब से अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं पुकारा, सिर्फ हुजूर की उम्मत ही को पुकारा। ये टाइटल मेरे करीम ने सिर्फ हुजूर की उम्मत को अता फरमाया। बाकी कौमों को जब परवरदिगार ने फरमाया या बनी इसराइल, लेकिन हुजूर की उम्मत को और गुलामों को पुकारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह करे कि मेरे करीम की बारगाह से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम ने जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह करे कि इस खिताब की वजह से हम दुनिया में भी अमन में रहे और आखिरत में भी अमन के अंदर रहे। ए ईमान वालो। अब कुरान क्या कहता है आगे सुने, अलर्ट हो जाएं। जब भी कुरान मुकद्दस की तिलावत आप करें और उसमें जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो फौरन अलर्ट हो जाएं कि अब मौला हमसे क्या फरमा रहा है। और इसीलिए सूफिया किराम फरमाते हैं कि कुरान की बरकत से वो साहिब ईमान बहरावर होता है कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो तवज्जो को सब तरफ से हटाकर कुदरत की तरफ कर दे। जिस तरीके से किसी चाहने वाले को कोई आवाज दे, ऐ साहब, अब वो मुतवज्जो हो जाए तो जो बात उसे कही जाएगी वो अच्छी तरीके से सुन सकेगा। तो जब जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो या पढ़ो तो अलर्ट हो जाओ कि आगे मेरा मौला क्या हुक्म फरमा रहा है। अब मेरा करीम इरशाद फरमाता है, इन जाअकुम फासिकुन, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए। कौन खबर लाए? बोलिए, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए। अब आप सोचते होंगे ये फासिक कौन और फासिक किसे कहते हैं? फासिक के मानी होता है निकलना, खुरूज के मानी में। ये लफ्जी माना है फसकुर्रत, खजूर जो है अपने छिलके से बाहर आ गई, गुठली जो है वो खजूर से बाहर आ गई। तो बाहर खुरूज, जाहिर होना, निकल जाना, इसके मानी में आता है। अब फासिक कुरान मुकद्दस में काफिर के लिए भी आया है और फासिक कुरान मुकद्दस के अंदर गुनहगारों के लिए भी आया है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत से जो बाहर निकल जाए उसे फासिक कहते हैं। अल्लाह की फर्माबरदारी से, कामिल फर्माबरदारी से, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे नमाज छोड़ देना, रोजा छोड़ देना, हज और ज़कात की तरफ तवज्जो न देना, उसमें कोताही बरतना, इसी के साथ साथ झूठ बोलना, ज़िना करना, ऐलानिया गुनाह करना, कबाइर गुनाह का मुर्तकिब होना, गीबत करना, चुगली करना, कीने और हसद को अपने दिल में जगह देना, बदनिगाही करना, अमानत में खयानत करना, अल्लाह की इताअत से जो बाहर निकल गया वो फासिक है। और फासिक का इतलाक कुरान मुकद्दस में काफिर के लिए भी, काफिर पर भी हुआ है और गुनहगार मुसलमान के लिए भी हुआ है। अब देखिए, अब इसकी रोशनी के अंदर आप पूरी दुनिया में तलाश करें कि कामिल अल्लाह की इताअत करने वाला कौन है। किसी न किसी से कुछ इताअत होती होगी, कुछ कोताही होती होगी, कुछ इबादत होती होगी, कुछ फर्माबरदारी होती होगी, तो कहीं कोताही होती होगी। तो अब अगर ऐसी कोई खबर कोई फासिक लेकर के आए तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या एज इट इज उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या उसके हवाले से कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है? तो कुरान कहता है फतबय्यनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए तो तहकीक कर लो, मीनो अन उसे एक्सेप्ट मत कर लो, बल्कि उसको तहकीक करो, उस खबर की तहकीक करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि खबर आती हो तो हर खबर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस खबर की तहकीक करना चाहिए, इसलिए कि खबर कहते ही उसे हैं जिसमें सच्चाई और झूठ दोनों का एहतमाल और गुंजाइश मौजूद हो। हर खबर 100% सच्ची नहीं होती और हर खबर 100% झूठी नहीं होती, बल्कि उसमें दोनों पहलू पाए जाते हैं। आज हमारी सिचुएशन ये है कि दुनिया के जितने भी चैनल हैं और दुनिया का जितना भी मीडिया है, वो मीडिया इस वक्त खरीदा हुआ है, बिजनेस के लिए है, अपने मन की बातें कहने के लिए है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए है। गलत और सच उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन अफसोस, सदहजार अफसोस कि उसे मिनो अन कबूल कर लिया जाता है। और एक बात, खबर को थोड़ा साइड में रखकर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर का इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया उसे बेवकूफ बनाता है और लोग बेवकूफ आसानी से बनते हैं। कैसे? आपको मैं बताऊं, आप टीवी अगर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों की एड आती है, और कभी
हीरो को उसके अंदर बुलाया जाता है और उसके जरिए जो है किसी चीज को फरोख्त करने की बात, और वो आकर उसकी तारीफ करता है। लेकिन मैं आपको 100% बताता हूं, जितनी चीजों को बेचने या जितनी चीजों की पब्लिसिटी के लिए जो लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप उनको देखेंगे ही नहीं देखेंगे। लेकिन इंसान बेवकूफ बनता है, वो सिर्फ एड पे आकर करोड़ कमा लेता है और दुनिया बेवकूफ बनकर उसे खरीदती है और खरीदने के बाद वो अपनी जिंदगी को गुजारती है। सिनेमा के अंदर, सीरियल के अंदर सारा झूठ दिखाई देता है और दिखाया जाता है। लेकिन अफसोस, इंसान टाइम भी वेस्ट करता है और पैसा भी जाय करता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान बैठ करके बेवकूफ बनता है। इधर गिरा, इधर जिंदा हुआ, इधर मर गया, इधर ये हुआ, उधर ये हुआ, सब बैठ करके देख रहा है। 10 आदमी को एक आदमी मार रहा है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होता है, और आदमी आराम से देख करके बेवकूफ बन रहा है और उससे लुत्फानंदोज हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये सही है? सब ये सारी चीजें गलत है, ये गलत है। ये ज़िम्नन बात आ गई तो मैं आपके सामने इसका तज़किरा कर रहा हूं खबर के हवाले से। जब भी कोई फासिक खबर लेकर के आए तो आप उसकी तहकीक करो, और ये बात याद रखें, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के हवाले से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, एक खबर भी दुनिया के किसी मीडिया के अंदर मुसलमानों से मुताल्लिक अच्छी दिखाई जाती हो तो मुझे बताओ। एक खबर कि मुसलमान ने यह अच्छा कारनामा अंजाम दिया। जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सब मोरल डाउन करने वाली खबरें दिखाई जाती हैं। क्या दुनिया में मुसलमान अच्छे नहीं हैं? क्या दुनिया के अंदर मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं? मैं आपको बताऊं, अकीदे के एतबार से मैं नहीं जानता, लेकिन नाम के एतबार से मुझे लगता है कि सही इंसान होगा। आपको मालूम है 104 सैटेलाइट जो अभी छोड़ी गई, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर बहुत रोशन हुआ, उसमें 2 खास साइंटिस्ट थे, उसमें एक मुसलमान है, एक मुसलमान है उसके अंदर। उसका बाप इंस्पेक्टर था, बाप का मर्डर हो गया, बाप को शूट कर दिया गया। उसके बाद उसने आईटी की पढ़ाई की, प्राइवेट कंपनी में उसे जॉब के लिए ऑफर दी गई। उसने कहा नहीं, मैं इसरो में जाऊंगा और मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा, और उसकी मेहनतों के बाद यह रिकॉर्ड कायम हुआ है। ऐसा नहीं है, लेकिन बताइए कितनी खबरों में यह चीज आई, मुझे नहीं मालूम। मैं मुसलसल बाहर रह रहा हूं, न्यूज देखने का वक्त मुझे नहीं मिल रहा है सही तौर पर, लेकिन आप जरा देखें, मैं आपकी सोच का करेक्शन करना चाहता हूं, आपकी फिक्र की करेक्शन करना चाहता हूं। जितना कुछ दिखाया जाता है, कुरान ये कह रहा है कि जब भी कोई फासिक खबर लाए तुम उसकी तहकीक करो, मीनो अन उसे एक्सेप्ट मत करो। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग क्यों दिया है? तुम्हें अक्ल अल्लाह ने क्यों अता फरमाई है? हां, अगर किसी खबर की ऐसी बात हो जो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से आई हो तो फिर तुम्हें कोई तहकीक की जरूरत नहीं, आंख बंद करके उसे कबूल कर लो। हुजूर की तरफ से कोई खबर हो तो फिर बात वहां तहकीक की नहीं रहती।
यहां अकीदा पुख्ता करने के लिए एक बात अर्ज करूं। हुजूर मेराज से तशरीफ लाए, लोगों से कहा हुजूर ने कि मेरे करीम ने रात के मुख्तसर से हिस्से में मुझे सैर कराई। हुजूर ने खबर दी। अबू जहल ने सोचा ये कैसे पॉसिबल है। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा कि वो हाईली क्वालिफाइड थे, बिजनेसमैन थे, और जाकर के अबू जहल ने कहा, अबू बकर तुम्हें मालूम है क्या तुम ये ट्रस्ट कर सकते हो कि कोई रात के मुख्तसर से हिस्से में, कोई तुम यकीन कर सकते हो कि रात के मुख्तसर से हिस्से में कोई इतना लंबा सफर तय कर ले। तो सिद्दीक अकबर ने जवाब में फरमाया, अबू जहल ये बता किसने कहा? कहा तुम्हारे दोस्त मोहम्मद ने कहा है। तो सिद्दीक अकबर ने जवाब में फरमाया, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरे आका इससे भी ज्यादा कुछ फरमाए तो अबू बकर गवाही देता है जो कुछ हुजूर ने कहा वो सच है। हुजूर की तरफ से कोई खबर आए तो उस खबर का ताल्लुक सिद्क को किस्म का है ही नहीं, वो तो खबर है ही ऐसी कि आंख बंद करके उसे कबूल कर लो, बेचूचेरा कबूल कर लो। बाकी कहीं से भी कोई खबर आए, कुरान कहता है तहकीक करो। व्हाट्सएप पर मैसेज आया फला जगह आग लगी, 500 आदमियों को ग्रुप में भेज दिया, कोई तहकीक नहीं। बल्कि आज व्हाट्सएप पर ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि ये मैसेज अगर तुमने फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारा इतना नुकसान होगा, और फॉरवर्ड कर दिया तो अरबपति बन जाओगे। फटाफट सबने मैसेज करना शुरू कर दिया। क्या है ये सब? अब दीन इन्हीं चीजों से सीखोगे आप। ऑथेंटिक कहां है आप बताइए। तो ये कानून जहन में रखो कि जब भी आपके पास किसी फासिक की तरफ से कोई खबर आए तो उसकी क्या करो? तहकीक। और यहां सिर्फ आप सोचते होंगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करता हूं, नहीं, खबर प्रिंट मीडिया की हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, दोनों की। अखबार में भी जो चीज आती है जरूरी नहीं कि सब सच आता हो। बहुत सारे कलमकार पैसे लेकर के भी बहुत सारी दूसरों की बातें लिख देते हैं। मुझे इस वक्त हुजूर रईसुल मुफस्सिरीन उस्ताद गिरामी की बात याद आती है, बड़ी प्यारी बात। वो मुझे कहा करते हैं, मौलाना मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं, आज भी मगरिब के बाद हजरत के पास बैठा था तो एक खबर से मुतालिक उन्होंने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, क्या आपने वो खबर पढ़ी? मैंने कहा हुजूर कुछ दिनों से इतना मसरूफ हूं कि वक्त नहीं मिलता, सुबह फ्लाइट से उतरता हूं, शाम को फ्लाइट से चला जाता हूं। बोले नहीं देख लिया करें थोड़ा अखबार भी। मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह हुजूर। लेकिन वो क्या फरमाते हैं सुनिए। वो फरमाते हैं मैं सबसे पहले सुबह सच को देखता हूं और बाद में जाकर के मैं झूठ को देखता हूं। तो पहली बार जब हजरत ने फरमाया तो मेरी समझ में बात नहीं आई, तो मैंने हजरत से दरियाफ्त किया हुजूर ये क्या बात है, सच को देखता हूं झूठ को देखता हूं? हजरत फरमाते सुबह उठता हूं नमाज पढ़ के पहले कुरान को देखता हूं, इसलिए कि इससे ज्यादा सच कहीं और है ही नहीं। और फिर उसके बाद जाकर के मैं अखबार पढ़ता हूं कि देखूं क्या इसके अंदर है, इसलिए कि झूठ का पलिंदा उसमें होता है, कुछ कुछ बातें सही होती हैं। और यहां तो बिस्तर से उठे सराहने पर ही पहले जो है ना 4 पेपर पढ़े, उठाए पहले पढ़ना शुरू। सच देखने का वक्त ही नहीं है। अरे दुनिया के अखबार और न्यूज तुम्हें दुनिया की खबर देंगे। कुरान ऐसी सच खबर देने वाली किताब है कि कयामत तक की खबर उसके अंदर मौजूद है, और जैसा कुरान खबर दे रहा है कोई दूसरी खबर देने वाली चीज है ही नहीं, लेकिन इसे पढ़ना ही नहीं।
झूठी खबरें देखनी है, झूठी खबरें पढ़नी है, इसी में वक्त। मैं ये नहीं कहता आप अखबार ना पढ़ो, मैंने इसीलिए उनका वाकया कोट करके ये कहा कि उन्होंने मुझसे फरमाया अखबार देख लिया करो। तो याद रखिए कुछ सच्ची बातें होती हैं, लेकिन हर बात को सच नहीं समझना चाहिए, अपने एतबार से खंगालने की उसमें कोशिश करनी चाहिए। अब अगर कोई शख्स खबर को तहकीक नहीं करता तो कुरान उसका नुकसान बता रहा है। कुरान उसका नुकसान बता रहा है। अन तुसीबू कौमम बिजहाला, कि कहीं किसी कौम को बेजाने ईजा न कर दे बैठो। यानी कोई खबर तुम्हारे पास आई किसी कौम के हवाले से, अब तुमने उस खबर पर भरोसा करके अनजाने में तुमने वो खबर को सच समझकर कोई स्टेप तुमने उठा लिया और उस कौम को नादानी में तुमने तकलीफ पहुंचा दी, तो पता ये चला बहुत सारे फसादात होते ही इस वजह से हैं कि गलत खबरें फैलाई जाती हैं व्हाट्सएप के जरिए और फसाद पैदा हो जाता है। और जब तहकीक के बाद, अब कुरान का अंदाज देखिए, अब अगर कोई बगैर तहकीक के किसी कौम पर चढ़ाई शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था, तो कुरान कहता है फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। यानी ऐसा न हो कि तुमने खबर को सही समझकर उस पर अमल किया और किसी कौम पर तुमने चढ़ाई कर ली और चढ़ाई करने के बाद तुम्हें पता चला कि ये खबर तो गलत थी, अब उसके बाद सर पकड़ के बैठ गई ये मैंने क्या किया। तो कुरान नहीं चाहता कि तुम्हें बाद में शर्मिंदगी हो, कुरान चाहता है पहले तहकीक कर लो ताकि बाद में शर्मिंदगी की जरूरत तुम्हें न हो। सास बहू में झगड़े, भाई भाई में झगड़े, खानदान खानदान में झगड़े, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। आपको मालूम है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों में थोड़ी सी कुछ बात होगी। जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत अबू ज़र भी और हजरत बिलाल भी, दोनों जलील क़द्र सहाबी। और मैं यहां एक बात अर्ज कर दूं, मेरे साथी मौलाना शाकिर हुसैन जो हैं, मेरे यहीं के पढ़े हुए, अपने इदारे के पढ़े हुए, मस्कत में हैं। उन्होंने कहा हजरत आप मस्कत तशरीफ लाए, लेकिन इज्तिमा में मस्कत का कोई खास तस्करा आपने नहीं किया सफर के हवाले से, तो आइंदा इज्तिमा में कुछ बता दीजिएगा। तो मैं यहां एक बात बताऊं, हर सहाबी ने हुजूर का अलग अलग रंग कबूल किया, इसको ज़हन में रखो। हर सहाबी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अलग अलग रंग को कबूल किया। सिद्दीक अकबर ने सदाकत का रंग कबूल कर लिया, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदालत का रंग कबूल कर लिया, उस्मान गनी ने सखावत का रंग कबूल कर लिया, मौला अली ने शुजाअत का रंग कबूल कर लिया। जब मैं हजरत माज़म बिन गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ पर मस्कत में हाजिर हुआ तो मैंने सोचा कि इन्होंने कौन सा रंग कबूल किया है, तो उन्होंने गारे हिरा का रंग कबूल किया। एकदम तन्हाई, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई वहां भीड़ भाड़ नहीं, कोई पहुंचने वाला नहीं। एक किनारे पर उनका मज़ार शरीफ और करीब में एक दरख्त था। लोगों ने बताया कि इस दरख्त के पत्ते को वो खाया करते और अपनी जिंदगी गुजारा करते। तो हर सहाबी ने हुजूर के अलग अलग रंग को कबूल किया। तो हजरत माज़म बिन गदूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गारे हिरा का रंग कबूल किया और हजरत अबू ज़र ने तर्क दुनिया और ज़ुहद का रंग कबूल किया। दुनिया से बेरग़बती, वो किसी के पास माल देखते थे तो जलाल में आ जाते थे, बहुत ज़ुहद। लेकिन आप जानते हैं हजरत बिलाल हुजूर के पास हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए सहाबी हैं,
हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज अबू जर ने मुझे नाज़ेबा कलिमात कहे हैं, या इब्न अल हबशा उन्होंने कह दिया, और ये कहकर रो पड़े। बिलाल और झूठ बोलेंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार ने उनकी बात सुनी, और ऐसा नहीं कि हजरत अबू जर सामने आए और डायरेक्ट उनको कहना उन्होंने शुरू कर दिया, नहीं, सरकार ने हजरत अबू जर से फरमाया, अबू जर क्या तुमने बिलाल से ऐसा कहा है? तहकीक, खबर की तहकीक। हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निगाहें झुका ली और ले गए और हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल अपने पैर को मेरे चेहरे पे मार। सरकार ये तरीका बता रहे हैं कि खबरों की तहकीक कर लिया करो। आज तो उसने तुमको यूं कहा, अल्लाह अकबर, मैं तो सुन सुन के पक जाता हूं। फला ने आपको ये कहा, 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 और दिन भर यही चलता रहता है। तो ये बात याद रखें कि खबरों की तहकीक कर लिया करो, वरना रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कलाम ये बताता है कि कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी कौम पर चढ़ाई कर दो और उसके बाद सिचुएशन ये हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तो आज से ये कानून बना लो, ये सोच बना लो, हर खबर को सच्ची न समझो, हर खबर की तहकीक बोलिए कर दिया करो। अब इस आयत करीमा का शान नुज़ूल मैं आपके सामने पेश कर दूं। मुझे एक और आयत पर भी खबर से मुतल्लिक गुफ्तगू करनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना वक्त है कि मैं उस पर गुफ्तगू कर सकूं। इस खबर का मामला यह है कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बनुल मुस्तलक के कुछ लोग आए। उनमें हजरत हारिस भी थे जो इस्लाम कबूल नहीं किए थे, लेकिन इस्लाम उन्होंने कबूल किया और कबूल करने के बाद अपने कबीले की तरफ लौटे। और लौटने से पहले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर हुक्म फरमाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने कबीले वालों तक जाकर इस्लाम पहुंचाओ और फिर ज़कात वगैरह के हवाले से उन्हें आमादा करो, और जब ज़कात वगैरह जमा हो जाए तो खबर करो ताकि यहां से किसी आमिल को भेजा जाए। तो उस जमाने में ज़कात का सिस्टम क्या था मालूम है? कुर्बान जाइए, ये 2.5% का सिस्टम तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने माल में से निकाल के भाई ये मेरी ज़कात है लेकर के जाओ, बल्कि उस जमाने में आमिल थे। सरकार आमिल को भेजते और जो मुसलमान होते थे ना, अपना सारा माल आमिल के सामने रख देते थे और आमिल उसमें से खुद ज़कात कितनी होनी चाहिए वो निकालते थे और लेकर चले जाते थे सारा माल। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर। कितनी दयानतदारी थी, कितनी दयानतदारी कि छुपाने की कोई बात नहीं, सारा माल लाकर के सामने रख देते। तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उक़बा को इरशाद फरमाया कि तुम जाओ और जाकर के तुम ज़कात वसूल करके आओ। अब उनका मामला यह था कि उस कबीले वालों के साथ मुनाकिशत थी, थोड़ी सी आपसी चपकलिश थी। तो डर रहे थे कि मेरा उनके साथ मामला है, अगर मैं उस कबीले वाले के पास पहुंचा तो कहीं ऐसा न हो कि मुझ पर जो है उस कबीले वाले के एक का कत्ल का इल्जाम है, कत्ल का मामला है, तो कहीं वो लोग सब मिलकर मुझे कत्ल न कर दें। लेकिन बहरहाल हुजूर ने फरमाया तो तशरीफ ले गए। अब जैसे ही गए ना तो देखा तो कबीले वालों ने उस तरफ से आता हुआ देखा, मदीने की तरफ से, तो इस्तकबाल के लिए तैयार और सब। तो वो डर गए कि कहीं सब मुझे मारने के लिए तो खड़े नहीं हो गए। तो वहीं से वो पलट आए और पलट करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आका करीम गैबदान नबी थे, और याद रखना कभी कभी ऐसा हुआ
ऐसा होता है कि बाज अहकाम के लिए बाज चीजें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुक़द्दर कर दी होती हैं कि कोई सबब बना देता है जिससे कोई हुक्म नाज़िल हो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो वलीद बिन उक़बा आए और आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, सरकार उन्होंने ज़कात देने के लिए मना किया और मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो गए। अब सरकार ने तहकीक शुरू की। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब ये जैसे उन्होंने सहाबा के सामने कहा तो सबके अंदर जज्बा पैदा हुआ कि अब उनको हम नहीं छोड़ेंगे, अब उनसे इंतकाम लिया जाएगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले तहकीक कर लेने दो, और हजरत खालिद बिन वलीद को बुलाया और इरशाद फरमाया, खालिद तुम जाओ और जाने के बाद पहले खामोशी से तुम देखना कि वो लोग इस्लाम पर कायम हैं या नहीं। तो हजरत खालिद बिन वलीद ऐसे टाइम पर पहुंचे कि मगरिब का वक्त था, तो अजान की आवाज आई, सबको नमाज पढ़ते देखा और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ते देखा। इशा की अजान हुई, इशा की नमाज पढ़ते देखा। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब उन्होंने देखा तो कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आमिल को भेजा था, लेकिन वो बाहर ही से चला गया, हम तो उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार थे और हमने ज़कात की सारी रकम निकाल के रखी है। तो हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाकया आपने सुनाया। ये आये करीमा नाजिल हो गई कि जब भी कोई खबर आए तो उसकी, अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहकीक पहले कर रहे हैं, अब देखिए कमाल की बात है, आहा सुभान अल्लाह, कमाल की बात है, सरकार ने आयत के बाद तहकीक नहीं की, तहकीक पहले हुजूर ने की, आयत परवरदिगार ने बाद में उतारी। तो यहां से ये बात वाज़ेह हो गई, जैसा मुस्तफा करते थे मौला अपना हुक्म नाजिल कर दिया करता था, शान मुस्तफा। इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, कि मेरे मसाइल को, मेरी तहकीक को हदीस के सामने रखना, गौर से सुनिए, हदीस के सामने रखना, अगर हदीस के मुताबिक हो तो कबूल कर लेना, वरना जो कुछ हदीस में है उसे कबूल कर लेना। इसलिए कि अगर किसी की बात बगैर चूचरा के कबूल की जाए तो वो मेरे मुस्तफा जान रहमत की ज़ात बाबरकत है, वहां कोई तहकीक की जरूरत नहीं होती। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितना भी प्रॉब्लम्स इस वक्त पूरी दुनिया में, और खास तौर पर आप गौर से सुनिए मुसलमानों, ये फिक्र जो बोदी बनी है ना, कोई कुछ दिखाया चले, लीडर ने कुछ दिखाया तो वही सही, उसने दिखाया तो वही सही, अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए, खराब दिन आ गए, ये हो गया वो हो गया, 50 दिन में सारा मामला ठीक हो जाएगा, बस चले सब जो कुछ कहा गया ठीक, देख लिया आपने सारी चीज, कुछ भी नहीं। तहकीक करो, आंख बंद करके किसी खबर के ऊपर भरोसा मत करो, तहकीक करो। और मैं दूसरी आयत पर गुफ्तगू करना चाहता था कि अगर हमारे पास ऐसी बीनाई नहीं कि हम तहकीक कर सकें तो करें क्या। सहाबा के जमाने में, उस जमाने में ऐसे मामलात होते थे, कभी कभी ऐसी खबरें आती थी कि तहकीक करें तो कैसे करें, तो उसके बारे में कुरान का क्या हुक्म है, उसके बारे में क्या हुक्म है, मुख्तसरन में अर्ज कर दूं, व इज़ा जाऊहुम अम्रुम मिनल अम्न अविल खौफ अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्र मिनहुम औ कमा क़ाल। जब उनकी तरफ से कोई खबर खौफ या अमन की आए, ये उस जमाने की बात है जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को फौजी दस्ते देकर के कुर्बो जवार के अंदर फैला देते, तो मुनाफिकीन करते क्या थे मालूम है? मुनाफिकीन ये करते थे कि खबरें फैलाते थे। क्या खबर फैलाते थे मालूम है? अरे उधर मुसलमान हार गए, शिकस्त हो गई मुसलमानों,
कभी कहते थे हाँ मुसलमानों को कुछ कामयाबी थोड़ी बहुत मिल गई, अरे इतने मुसलमान मारे गए, ये खबरें फैलाते थे। तो अब कुरान ने ये दस्तूर बताया। सरकार के जमाने में इस तरीके से मुनाफिकीन जब करते थे तो अच्छी खबर सुनकर तो मुसलमान थोड़े से ठीक हो जाते थे, खुश होते थे, लेकिन जब इस किस्म की खबर आती थी तो परेशान होते थे। तो अब कौन सी खबर छुपानी चाहिए और कौन सी खबर बतानी चाहिए? तो कुरान ने कहा जब ऐसी कोई खबर तुम तक पहुंचे तो ऐ सहाबियों तुम फौरन स्टेप मत लो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये खबर लेकर पहले हुजूर के पास जाओ। अगर हुजूर कहें कि फैला दो तो फैला देना, कहें चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ। अब यहां हुकूमत का एक कानून मिला, देखिए आप देखते होंगे। फिर आगे उलुल अम्र, यहां सारे साहबा के हवाले से नहीं है कि ये खबर अगर हुजूर तक तुम नहीं पहुंचा सकते तो तुम एक काम करो, सिद्दीक को उमर तक पहुंचा दो, फिर ये तुम्हें जैसा कहें वैसा तुम करो। तो मामला ये था कि आप देखते होंगे कि कहीं अचानक खुदा न खास्ता ब्लास्ट होता है, कहीं अचानक ट्रेन पटरी से उतर जाती है, कहीं कुछ ऐसा होता है, कई लोग मर जाते हैं और हुकूमत को नॉलेज होता है तो मरते हजारें, हुकूमत बताती हजार नहीं है 100 आदमी मरे। क्यों? इसलिए कि इसमें अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। तो हुकूमत कंट्रोल करती है। ये कानून इन्होंने कुरान से सीखा है, ये कुरान से सीखा है कि कौन सी खबर को कैसे पहुंचाई जाए। तो जब हुकूमत की बात आती है और हुकूमत की किरकिरी की बात आती है तो इस तरह से अमल किया जाता है। यहां कुरान रहनुमाई कर रहा है कि कौन सी खबर किस तरीके से पहुंचानी चाहिए।